स्टूडेंट, आज हम कार्यपत्रक 30 दिनांक 17 सितंबर विषय विज्ञान और कक्षा 10वीं के पहला टॉपिक धातु और अधातु के हम बताएंगे। हमारा पहला पॉइंट है धातु। तत्वों को धातु और अधातु के रूप में वर्गीकृत किया गया है। हमारे पृथ्वी पर जितने भी वस्तु है सभी एक तत्व से बने हैं और इन तत्वों को दो भागों में बांटा गया है, धातु और अधातु। हमारा दूसरा पॉइंट है धातुएं चमकदार, अधातुवर्धक व तन्य होती हैं और ऊष्मा तथा विद्युत की संचालक होती है। पारद को छोड़कर सभी धातुएं कमरे के तापमान पर ठोस होती है। कमरे के तापमान पर पारद एक तरल है। धातुएं ज़्यादा चमकदार होती हैं क्योंकि हम ज़्यादा देखते हैं सारे धातु चमकते हैं, उनको खुद की शाइन होती है। दूसरा हमारा पॉइंट अधातुवर्धक। अधातुवर्धक मतलब कि जब भी धातु को हम कोई भी शीट के फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। तीसरा है धातु को हम एक पतली तार के फॉर्म में चेंज कर सकते हैं जिसके गुण को हम तन्यता कहते हैं। इसके अलावा धातुएं ऊष्मा और विद्युत की सुचालक होती है, यानी कि इससे हम इलेक्ट्रिसिटी और हीट पास कर सकते हैं। ज़्यादातर धातु रूम टेम्परेचर पर ठोस पाए जाते हैं, सिवाय मरकरी को छोड़ के जो रूम टेम्परेचर पर हमेशा तरल पदार्थ में पाई जाती हैं। धातुएं विद्युत धनात्मक तत्व होती है क्योंकि ये धातु को इलेक्ट्रॉन देकर स्वयं को धन आयन में परिवर्तित हो जाती हैं। ज़्यादातर जितने भी धातुएं होते हैं वो सब के सब अपने इलेक्ट्रॉन और धातु को देकर तब जाके बॉन्ड बनाते हैं और खुद को वो पॉजिटिव बनाते हैं। ऑक्सीजन के साथ धातु संयुक्त होकर क्षार के ऑक्साइड बनाती है। एल्युमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड क्षार के ऑक्साइड और अम्लीय क्षार ऑक्साइड दोनों गुणधर्म प्रदर्शित करती है। इन ऑक्साइड को उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। ऑक्सीजन के साथ जब भी धातु काम करेगा तो वो हमेशा क्षारीय ऑक्साइड बनाएगा, लेकिन एल्युमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड ऐसे दो धातु हैं जो कभी भी दोनों के साथ, यानी एसिड के साथ और बेस के साथ, दोनों गुणधर्म प्रदर्शित करते हैं, इसलिए इनको उभयधर्मी कहा जाता है। जल एवं तनु अम्लों के साथ विभिन्न धातुओं को अभिक्रियाशीलता भिन्न भिन्न है। कभी भी धातु अलग पानी और तनु मतलब कम अम्ल के साथ जब भी अभिक्रिया करते हैं तो उनकी अभिक्रियाशीलता भिन्न भिन्न होती है। अभिक्रियाशीलता के आधार पर अवरोही क्रम में अव्यवस्थित सामान्य धातुओं की सूची को सक्रियता श्रेणी कहते हैं। मतलब ज़्यादा से कम की और जो भी अभिक्रिया करती हैं उनको हम इस भाग को हम सक्रियता श्रेणी कहते हैं। सक्रियता श्रेणी में हाइड्रोजन की क्रिया श्रृंखला में हाइड्रोजन को से ऊपर स्थित धातुएं तनुअम्ल से हाइड्रोजन की विस्थापित कर सकती है। अर्थात कि जितने भी मेटल्स हैं, अगर उसके साथ हाइड्रोजन के साथ कभी भी अभिक्रिया करेंगे तो हाइड्रोजन उसको हटाकर उसकी जगह ले लेगा, क्योंकि हाइड्रोजन सबसे ज़्यादा सक्रियशीलता मानी जाती है। अधिक अभिक्रियाशीलता धातुएं अपने से कम अभिक्रियाशील धातु को उसके लवण विलयन से विस्थापित कर सकती है। जितनी भी अधिक अभिक्रियाशीलता की धातुएं होती हैं, जब भी कभी कम अधिक अभिक्रियाशीलता की धातु से मिलती हैं तो वो अभिक्रिया करते वक्त कम अभिक्रियाशीलता को विस्थापित कर देती हैं दूसरी जगह पे। हमारा लास्ट पॉइंट है अधातुओं के गुणधर्म को धातुओं के विपरीत होते हैं। ये ना तो अधातुवर्धक तन्य ना ही तन्य होते हैं। ग्रेफाइट के अलावा सभी धातुएं ऊष्मा और विद्युत के कुचालक हैं। ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है। अधातुएं हमेशा धातुओं के उल्टे प्रदर्शित करते हैं। मतलब अगर धातु चमकदार होते हैं तो वो बिल्कुल भी चमकते नहीं हैं, उनका रंग बिल्कुल डल होता है। इसके अलावा ये ना ही अधातुवर्धक होता है, मतलब ये ना ही शीट के फॉर्म में चेंज हो सकते हैं, ये आसानी से टूट सकते हैं। ये रूम टेम्परेचर पर ठोस भी नहीं हो सकते, जहाँ तक लिक्विड या फिर गैस के फॉर्म में पाए जाते हैं। इसके अलावा ग्रेफाइट एक ऐसा अधातु है जो ऊष्मा और विद्युत के सुचालक है। क्वेश्चन दे रखे नीचे, इसमें पहला है निम्नलिखित मामलों में अपवाद लिखिए। तो पहला हमारा ऑक्सीजन के साथ धातुएं संयुक्त होकर क्षार के ऑक्साइड बनाती है। तो हमने बिल्कुल पढ़ा था कि जब भी ऑक्सीजन धातु के साथ मिलेगी तो वो क्षार के ऑक्साइड बनाती है। इसका कारण क्या है कि मोस्टली जितने भी धातुएं होते हैं ऑक्सीजन के साथ तो मिलकर क्षार के ऑक्साइड बनाती है, लेकिन एल्युमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड ऐसे दो
मेटल्स है मतलब धातुएं हैं जो जब दोनों के साथ मतलब ऑक्साइड क्षारक ऑक्साइड बनाती है और अम्लीय ऑक्साइड दोनों तरह के गुणधर्म प्रदर्शित करती है और इन ऑक्साइड को हम उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। दूसरा हमारा पॉइंट है धातुएं कमरे के तापमान पर भी ठोस होती हैं। ज़्यादातर जितने भी धातुएं होती हैं वो कमरे के तापमान पर ठोस होती हैं, लेकिन एक मरकरी जिसको हम हिंदी में पारद कहते हैं वो हमेशा रूम टेम्परेचर पर तरल पदार्थ में पाई जाती है। हमारा थर्ड पॉइंट है अधातुएं ऊष्मा और विद्युत की कुचालक होती है। हमें पता है कि अधातु ज़्यादातर हमेशा धातु के विपरीत कार्य करती है, तो यानी कि अधातुएं ऊष्मा और विद्युत की कुचालक होती है। इसका आंसर ग्रेफाइट अधातुएं ऊष्मा तथा विद्युत की कुचालक होती है, लेकिन ग्रेफाइट जो है एक ऐसा अधातु है जो विद्युत और ऊष्मा का सुचालक है।